हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आज हम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं डेफिनेशन इसकी। अ टोपोलॉजी इज अ वे ऑफ लेइंग आउट द नेटवर्क। तो गाइस, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो इंटरनेट को बिछाने का एक जाल है या एक तरीका है। टोपोलॉजी कैन बी आइदर फिजिकल और लॉजिकल। तो गाइस, जो टोपोलॉजी है वो या तो फिजिकल हो सकता है या तो लॉजिकल हो सकता है। चलिए अब आगे हम इसको विस्तार से जानते हैं। तो गाइस, जो फिजिकल टोपोलॉजीज होते हैं ये हमको ये क्या करता है, डिस्क्राइब हाउ द केबल आर रन। ये हमको ये बताता है कि जो हम नेटवर्क में जो हम केबल यूज करते हैं वो किस प्रकार से रन करेगा, ये हम फिजिकल टोपोलॉजीज में डिस्क्राइब करते हैं। एंड जो सेकेंड जो है वो लॉजिकल टोपोलॉजी, डिस्क्राइब हाउ द नेटवर्क मैसेज ट्रेवल। तो जो लॉजिकल टोपोलॉजी होता है वो हमको जो नेटवर्क से जो संदेश है वो किस प्रकार से ट्रेवल करेगा ये हमको डिस्क्राइब करता है। तो चलिए आगे हम जानेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम जानेंगे। तो गाइस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी, सेकेंड है स्टार टोपोलॉजी, थर्ड है रिंग टोपोलॉजी एंड फोर्थ जो है वो मेश टोपोलॉजी। आगे हम इसके बारे में पूरा विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो जो बस टोपोलॉजी होता है कैन बी बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल। तो जो बस टोपोलॉजी होता है या तो वो फिजिकल होता है या लॉजिकल, ये दोनों हो सकते हैं, है ना। और गाइस, जो स्टार टोपोलॉजी है वो ओनली फिजिकल टोपोलॉजी होता है। एंड तीसरा जो है वो रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैन बी बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल। तो गाइस, जो रिंग टोपोलॉजी होता है वो फिजिकल और लॉजिकल दोनों हो सकता है। चौथा जो है वो है मेश टोपोलॉजी। तो जो मेश टोपोलॉजी होता है कैन बी बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल, ये भी लॉजिकल या फिजिकल दोनों हो सकते हैं। तो आगे हम इसका पूरा विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं बस टोपोलॉजी पे। बस टोपोलॉजी है क्या, चलिए अब इसको हम देखते हैं। अब बस इज अ सिंपलेस्ट फिजिकल टोपोलॉजी। तो जो बस टोपोलॉजी है वो सबसे सरल फिजिकल टोपोलॉजी है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल केबल दैट रन टू एवरी वर्क स्टेशन। इसमें एक सिंगल केबल होता है जिसे हर वर्क स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये अपना काम करता रहता है। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दिस टोपोलॉजी यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग बट आल्सो कवर द शॉर्टेड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो जो बस टोपोलॉजीज होता है इसमें कम से कम केबल बिछाने का काम किया जाता है। इसमें जो है केबलिंग बहुत कम की जाती है, लेकिन जो ये डिस्टेंस कितने तक का कवर कर लेता है, बहुत ही सबसे कम मात्रा में भी ये कवर कर लेता है। यानी इसमें हम केबलिंग बहुत कम यूज करते हैं और ये डिस्टेंस भी बहुत कम लेता है। तीसरा, अगर हम इसकी पॉइंट देखें, अब बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट। तो जो बस टोपोलॉजी है वो मल्टी पॉइंट है, इसको हम बहुत सारे पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है वन लॉन्ग केबल एक्ट एज बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइस इन द नेटवर्क। बस टोपोलॉजी में एक लंबी केबल नेटवर्क के सभी जो डिवाइस हैं उसको जोड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं, जो बस टोपोलॉजी है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो है अ ड्रॉप लाइन इज अ लाइन रनिंग बिटवीन द डिवाइस एंड मेन केबल। ड्रॉप लाइन डिवाइस और मेन केबल के बीच में चलाने वाली यह एक लाइन है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें कोई भी जो डिवाइस है, हम प्रिंटर वगैरह, सिर्फ एक ही स्थान से हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। नोड आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रोन लाइन एंड टैप। तो गाइस, जो इसमें नोड्स है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, बस केबल से ड्रॉप लाइन और टैप द्वारा जुड़े रहते हैं। नोड्स कहने का मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो ड्रॉप लाइन और टैप के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये
ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और ये हमारा टैप लाइन या ड्रैप लाइन है, इसके माध्यम से कनेक्टेड है। इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं। अब गाइस हम बात करें इसकी एडवांटेज की, तो सिंपली रिलैक्सिबल एंड इजी टू यूज़। तो जो बस टोपोलॉजीज है वो बहुत ही इजी है, विश्वसनीय है और ये यूज करने में बहुत ही आसान है। इजी टू इंस्टॉलेशन एंड चीपर देन व्हेन कंपेयर विथ अदर। इसको इंस्टॉल करने में ये बहुत ही आसान है और जो बाकी डिवाइसेस हैं या नेटवर्क है उनकी तुलना में ये बहुत ही सस्ता है, इसलिए इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड लेस केबलिंग, इसमें जो है केबल का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रहा, इसमें केबल हम बहुत कम यूज़ करते हैं और ये एक सीमित डिस्टेंस के लिए इसका यूज करते हैं। अब चलते हैं हम इसकी डिसएडवांटेज की कि इसके नुकसान क्या है। कैन बी यूज इन रिलैक्सिविटी स्मॉल नेटवर्क। तो जो बस टोपोलॉजी है अपेक्षाकृत छोटे नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका बहुत ही डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजीज का। ऑल कंप्यूटर शेयर द सेम बस। जो सभी कंप्यूटर है वो एक ही बस टोपोलॉजी को शेयर करते हैं। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज डिफ़िकल्ट। गाइस अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो पहचान करने में इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स जाती है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज भी बहुत है। एडिटिंग न्यू नोड इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें जो बस टोपोलॉजीज है इसमें कोई भी अगर नया नोड या कंप्यूटर जोड़ना है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब फॉल्ट ऑन द केबल स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन। अगर गाइस जो बस टोपोलॉजीज है इसमें गलती से अगर एक फॉल्ट हो जाता है, कोई खराबी मिल जाती है, तो इसके कारण से जो भी ट्रांसमिशन है, जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। यही इसका बस टोपोलॉजीज के डिसएडवांटेज हैं। इसके एडवांटेज भी काफ़ी अच्छे हैं, बट अब चलिए अब हम चलते हैं स्टार टोपोलॉजीज में कि ये होता क्या है। गाइस जो स्टार टोपोलॉजी होता है वो इन अ स्टार टोपोलॉजी केबल रन फ्रॉम एवरी कंप्यूटर टू अ सेंट्रली लोकेट डिवाइस कॉल्ड अ हब। तो जो स्टार टोपोलॉजी होता है इसमें केवल हर कंप्यूटर से एक सेंट्रल में स्थित होता है और वह डिवाइस तक जाता है। ये एक दूसरे से हब के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। कौन? स्टार टोपोलॉजी जो है वो का जो एक डिवाइस है, जो मेन डिवाइस होता है वो एक सेंट्रल में होता है और एक दूसरे से ये हब के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क रिक्वायर्ड अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन मीडिया सेगमेंट। तो जो स्टार टोपोलॉजी है वो नेटवर्क को मीडिया सेगमेंट के बीच में कनेक्शन करने के लिए एक सेंट्रल बिंदु की आवश्यकता होती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं। ये हब के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। दी सेंट्रल पॉइंट आर रेफर टू अ हब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हब के माध्यम से उन डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है। अर्थनेट एंड ARC नेट यूज अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। तो जो इथरनेट है और ARC नेट है वो फिजिकल स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। जैसा कि हम ये डायग्राम देख रहे हैं, जो ये डिवाइस है वो हब है। यहाँ एक प्रिंटर है और जैसा कि अभी 3 क्या है? कंप्यूटर्स हैं। ये तीनों हब के माध्यम से कनेक्टेड है और जो प्रिंटर है वो भी हब के माध्यम से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एडवांटेज पे, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं। तो बात करें हम इसकी स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज की, तो इजी टू मॉडिफाई एंड टू ऐड न्यू कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें क्या जो है स्टार टोपोलॉजी है, इसमें जो बाकी नेटवर्क है उनको बिना ही डिस्टर्ब किए बिना नए कंप्यूटर को आसानी से इसमें जोड़ा जा सकता है। लेस एक्सपेंसिव देन मेश टोपोलॉजी। जो मेश टोपोलॉजी होता है उससे ये बहुत ही कम खर्चीला होता है। तीसरा पॉइंट है ईच डिवाइस नीड ओनली वन लिंक एंड वन पोर्ट। प्रत्येक डिवाइस को केवल एक ही लिंक और एक पोर्ट की आवश्यकता होती है स्टार टोपोलॉजी में। ईजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। इसको इंस्टॉल करने में एंड कॉन्फ़िगर करने में बहुत ही आसान होता है ये स्टार टोपोलॉजी।
सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्क। अगर इसमें किसी एक कंप्यूटर में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो ये बाकी नेटवर्क में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्टार टोपोलॉजी की बहुत ही खास एडवांटेज है। अब हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की, तो मोर केबलिंग इज रिक्वायर एज कम्पेयर टू अदर। दूसरे की तुलना में अधिक केबल बिछाने की आवश्यकता पड़ती है स्टार टोपोलॉजीज में। एंड सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब ब्रिंग द इंटायर नेटवर्क डाउन। सेंट्रल हब के फेल होने से पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। जैसा कि हम इसमें बहुत सारे डिवाइस को एक हब के माध्यम से कनेक्ट करके रखते हैं, अगर उस हब में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से सभी नेटवर्क्स में डाउन हो जाते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज हैं। अब गाइस अब हम चलते हैं रिंग टोपोलॉजी में कि रिंग टोपोलॉजी होता क्या है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स, इसमें जो प्रत्येक कंप्यूटर होते हैं उनको दो अन्य कंप्यूटरों के साथ ये जुड़ा होता है। ज्वाइनिंग देम इन अ सर्कल क्रिएटिंग अ अनडायरेक्शनल पाथ वेयर मैसेज मूव वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन। उन्हें एक सर्कल के रूप में जोड़कर यूनिडायरेक्शन बनाता है जहां संदेश वर्कशॉप से वर्कशॉप तक लेके जाता है। कौन? रिंग टोपोलॉजी। इसमें जो है गाइस डिवाइस के माध्यम से एक रिंग बनाया जाता है और जो भी मैसेज है उनको वर्क स्टेशन से वर्क स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। ईच डिवाइस इन द रिंग हैज अ रिपीटर। रिंग के जो प्रत्येक डिवाइस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। व्हेन द डिवाइस रिसीव द सिग्नल इंटेंडेड फॉर द अदर नोड इट जस्ट रिजनरेट द बिट एंड पास्ट देम अलोंग। जब डिवाइस दूसरे के लिए इच्छित सिग्नल प्राप्त करते हैं तो जो नोड होता है यह सिर्फ बिट को पुनः उत्पन्न करता है और उन्हें पुनः पास करता है। कोई भी सिग्नल इन्हें मिलता है उसको ये एक्सेप्ट करता है और वापस उसको पास करने का काम करता है। कौन? रिंग टोपोलॉजीज। रिंग नेटवर्क पास अ टोकन। जो रिंग नेटवर्क है वो एक टोकन पास करता है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि टोकन वास्तव में होता क्या है। अ टोकन इज अ शॉर्ट मैसेज विद द इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो गाइस जो टोकन होता है वो रिसीवर के इलेक्ट्रॉनिक पते का एक एड्रेस का कहना चाहिए। तो जो एक रिसीवर है उसका एड्रेस का एक छोटा सा संदेश होता है। जैसा कि यहाँ से 10 किलोमीटर कोई एक क्या है सिस्टम है, एक डिवाइस है, तो उसका वो एड्रेस लेके आता है। कौन? टोकन। जैसा कि हमने ये डायग्राम में देख रहा है, यहाँ 4 डिवाइसेस हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। 2 डिवाइस जैसा कि ये देख रहे हैं, ये पहला ये दूसरा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो एक रिंग बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए अब बात करें इसकी एडवांटेज की। तो इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, इसको इंस्टॉल करने में और पुनः कॉन्फ़िगर करने में यह बहुत ही आसान होता है रिंग टोपोलॉजी। एडिंग डिलीटिंग द न्यू डिवाइस इज इजी एज ओनली 2 कनेक्शन हैव टू बी एडजस्टेड। इसमें कोई भी नया डिवाइस जोड़ना या हटाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें 2 ही डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड, इसमें कोई भी अगर समस्या हो जाती है तो उसको अलग करना बहुत ही ईजी होता है। नो टर्मिनेटर रिक्वायर्ड, कोई टर्मिनेटर की आवश्यकता इसमें नहीं है रिंग टोपोलॉजी में। अब हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की कि ये क्या है। तो अ ब्रेक इन द रिंग कैन स्टॉप ट्रांसमिशन द इंटायर वर्क। रिंग में एक ब्रेक पूरे नेटवर्क के ट्रांसमिशन को रोक देता है। अगर कोई भी समस्या आती है रिंग में तो जो भी पूरा ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है। ये रिंग टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज है। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, समस्या का निवारण करना रिंग टोपोलॉजी में बहुत ही मुश्किल होता है। एडिंग रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क, कोई भी नया कंप्यूटर जोड़ना या निकालना रिंग टोपोलॉजी में, तो इससे जो बाकी नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब भी हम कोई भी नया नेटवर्क या डिवाइस कनेक्ट करते हैं रिंग टोपोलॉजी में तो जिसकी वजह से जो बाकी डिवाइस रहती हैं या बाकी नेटवर्क रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर विथ अदर टोपोलॉजीज, अन्य
लॉजिक की तुलना में ये बहुत ही महंगा होता है रिंग टोपोलॉजी। अब चलिए गाइस हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो है, इन मेश टोपोलॉजी ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर विद डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो जो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहता है। जो भी कंप्यूटर है वो पॉइंट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अ फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क देयरफॉर हैज n-2/2 फिजिकल चैनल टू लिंक n डिवाइस। जो मेश टोपोलॉजी होता है वो एक पूरी तरह से जुड़े नेटवर्क जाल में n उपकरणों को जोड़ने के लिए n-1/2 भौतिक चैनल होते हैं। जो मेश टोपोलॉजी है इसमें n प्रकार के नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, या जो भी डिवाइस है उपकरण है उसको हम कनेक्ट करके रख सकते हैं। n मतलब हो सकता है अनंत डिवाइस भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। टू अकोमोडेट दिस एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव n- इनपुट आउटपुट पार्ट। इन्हें कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस में n- इनपुट या आउटपुट भाग होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अब गाइस बात करें इसकी एडवांटेज की, जैसा कि आपने देखा इसमें जो डिवाइसेज हैं वो पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम मेश टोपोलॉजीज कहते हैं। अब हम बात करें इसकी एडवांटेज की, तो यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक्ड एलिमेंट्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। डेडिकेट्स लिंक के इस्तेमाल से ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाती है, ये मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज है। एंड सेकेंड देखें, इट इज रॉबस्ट, यह बहुत ही मजबूत है। एग्जांपल देखें, इफ वन लिंक बिकम अनयूजेबल इट डज नॉट इनकैपेसिटेट द एंटायर सिस्टम। यानी एक लिंक के अनुप्रयोगी हो जाता है तो ये पूरे सिस्टम को अक्षम यानी यूजलेस नहीं करता है। अगर इसमें कोई भी लिंक अगर ख़राब हो जाती है तो बाकी सिस्टम पे कोई इसका असर नहीं होता है। प्राइवेसी इज मैंडेटरी सिंस द मैसेज ट्रेवल अलोंग द डेडिकेटेड लाइन्स। गोपनीयता बनाए रखी जाती है क्योंकि संदेश सर्वलाइन लाइनों के साथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन ईजी। पॉइंट टू पॉइंट लिंक गलती की पहचान और गलती अलगाव को आसान बनाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होने की वजह से जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होती है उसका पहचान आसानी से हो जाता है और उसको आसानी से उसका निराकरण किया जा सकता है। अब हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की, कि जो मेश टोपोलॉजीज है इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो द अमाउंट ऑफ केबलिंग रिक्वायर्ड इज हाई। तो जो इसमें जो आवश्यकता पड़ती है केबलिंग की वो बहुत ही अधिक पड़ती है, क्योंकि हम दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं किसके माध्यम से, पॉइंट टू पॉइंट। हमारे पास जैसे कि 4 डिवाइसेस है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें 4 पॉइंट की आवश्यकता होगी, तो इसमें जो वायर है वो बहुत ही अधिक लगेगा। एंड सेकेंड जो है वो है द नंबर इफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड इज हाई। इसमें इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो डिवाइस है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, इस वजह से हमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गाइस जैसा कि आज हमने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन किया, इसके कितने प्रकार हैं और इसके क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ये हमने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा।